নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज स्कंद 4 अध्याय 22 और श्लोका नंबर 24 से 26 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 24। अहिंसया परमहंसयाचार्या स्मृता मुकुंदा आचरित्र ग्रह सिधुना यमे हि कामे हि नियमेश्चाप्यनिंदया निरीहया द्वंद तितिक्षया च। अनुवाद। आध्यात्मिक उन्नति की इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे। ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करे। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। तात्पर्य: वास्तव में साधु पुरुष होते हैं। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने या भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। साधु को तितिक्षुः कारुणिकः भागवत का 3.25.21 में कहा गया है। भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि उसे कोई चोट लगे तो उसे सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य को चोट लगे तो भक्त को यह सह नहीं होता है। सारा संसार हिंसा से पूर्ण है, अतः भक्त का पहला कार्य है कि वह इस हिंसा को रोके जिसमें पशुओं का वध सम्मिलित है। भक्त न केवल मानव समाज का अपितु समस्त जीवों का मित्र होता है, क्योंकि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान की संतान के रूप में देखता है। वह केवल अपने को ईश्वर का पुत्र बताकर तथा अन्यों को यह समझकर कि उसमें आत्मा नहीं है, मारे जाने नहीं देता। भगवान का भक्त कभी भी ऐसी विचारधारा का पोषक नहीं होता। सुहृदयः सर्वदेही नाम। असली भक्त समस्त जीवात्माओं का मित्र होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने को जीवों की समस्त योनि का पिता कहा है। फलतः भक्त श्री कृष्ण भक्त सबों का मित्र होता है। यही अहिंसा कहलाती है। इस अहिंसा का अभ्यास तभी संभव है जब हम महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलें। अतः वैष्णव दर्शन के अनुसार हमें चारों संप्रदाय के महान आचार्यों का अनुसरण करना होता है। संप्रदाय शिष्य परंपरा से बाहर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करना मात्र हास्यपद है। अतः कहा गया है, आचार्यवानम पुरुषो वेद। जो आचार्यों की शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है, वह वस्तुओं को असली रूप में जान पाता है। छंदोग्य उपनिषद 6.40.2 तदार्थानां च गुरुमेव विगच्छते। दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु के पास जाए। मुंडक उपनिषद 1.2.12 आध्यात्मिक जीवन में स्मृत्या शब्द का बहुत महत्व है। स्मृत्या का अर्थ है श्री कृष्ण को सदैव याद करना। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि श्री कृष्ण चिंतन किए बिना रह ही न जा सके। हमें खाते, सोते, बोलते तथा काम करते श्री कृष्ण में ही खोए रहना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ की संस्कृति है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें। हमारी इस
इस्कॉन समिति के भक्त दिव्य अगरबत्तियां बनाते हैं समय श्री कृष्ण या उनके भक्तों का गुणगान सुनते रहते हैं। शास्त्रों का कथन है, सर्वस्मृत्य संततः विष्णु, भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए। विस्मृतो ना जातु चित्त, विष्णु को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन शैली है। स्मृत्या, भगवान का स्मरण चालू रखा जा सकता है यदि हम उसका निरंतर श्रवण करते रहें। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मुकुंदा चरितः ग्रसीना सीधुना। सीधु का अर्थ है अमृत। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या इस प्रकार के प्रमाणिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना कृष्ण भावनामृत में वास करना है। कृष्ण भावना की एकाग्रता शक्ति उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जो यम नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यह नियम बना रखा है कि भक्त 16 माला प्रतिदिन जप करें और नियमक सिद्धांतों का पालन करें। इससे भक्त जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में स्थिर रह सकता है। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करके मनुष्य उन्नति कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य स्वामी या गोस्वामी बन सकता है। अतः जो स्वामी या गोस्वामी उपाधि लगाते हैं उन्हें इंद्रियों को वश में रखने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। दरअसल उन्हें अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। यह तभी संभव है जब वे किसी प्रकार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रखें। यदि किसी कारणवश इंद्रियां स्वतंत्र रूप से काम करना चाहें तो उन्हें वश में करना चाहिए। यदि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बचने का अभ्यास कर सकें तो इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाती हैं। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख हुआ है। आनंदिया, हमारे दूसरों के धर्म प्रणाली की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की धर्म प्रणालियां विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्यशील हैं। जो रजो तथा तमो गुण के अंतर्गत कार्यशील हैं वे सत्व गुण पद्धति पर चलने वाले धर्म के समान परिपूर्ण नहीं हो सकते। भगवद गीता में सभी वस्तुओं को 3 वर्गों में रखा गया है। अतः धर्मों की भी उसी तरह श्रेणी की गई है। जब लोग रजो तथा तमो गुण के अधीन होंगे तो उनकी धर्म पद्धति उसी तरह की होगी। इन पद्धतियों की आलोचना न करके अपने अनुयायियों को अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे क्रमशः सात्विक धर्म के पद को प्राप्त कर सकें। केवल आलोचना करते रहने से भक्त का मन विचलित हो जाता है। इस तरह भक्त को सहनशील होना चाहिए तथा क्षुब्ध न होना सीखना चाहिए। भक्त की एक अन्य विशेषता है निरीहाय अर्थात सादा जीवन। निरीहा का अर्थ है सरल अथवा विनीत। भक्त को ना तो तड़क भड़क में रहना चाहिए, ना भौतिकवादी पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए। भक्त के लिए सादा जीवन उच्च विचार संस्कृत है। उसे उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितने से शरीर स्वतः रह सके, स्वस्थ रह सके, भक्ति कर सके। आवश्यकता से अधिक ना तो खाए और ना सोए। वह जिंदा रहने के लिए भोजन करे, ना कि भोजन करने के लिए जिंदा रहे। वह प्रतिदिन 6-7 घंटे सोए। ये ही भक्तों के लिए नियम है जिसका पालन होना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक भौतिक जीवन के 3 प्रकार के ताप सताते रहेंगे। हम उनसे बचना चाहिए। हम उनसे बच नहीं सकते। हमें कभी कभी नव दीक्षित भक्तों के पत्र प्राप्त होते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति करते रहने पर वे बीमार क्यों पड़ते हैं। इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि उन्हें सहिष्णु बनना होगा। द्वंद्व तितिक्षा, यह संसार द्वैतपूर्ण है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वह बीमार हो गया है अर्थात कृष्ण भावनामृत से भ्रष्ट हो गया है, कृष्ण भक्ति बिना किसी भौतिक विरोध के या बाधा के चलित
रहती है। अतः श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 2.14 में उपदेश दिया है, तान तितिक्षुः भारतः। हे अर्जुन, तुम सारी अड़चनों को सहो, तुम कृष्ण भक्ति के कार्यों को में स्थिर रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से? इसे प्रभुपाद ने अच्छी तरह से, श्रील प्रभुपाद ने अच्छी तरह से समझाया है कि हम लोग को मान प्रमाणिक गुरु के अधीन होकर उनके जो उनके मार्गदर्शन में ही रहना चाहिए। और भौतिक जीवन में तो कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएगा। तो जैसे बीमार पड़ गए तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि हम क्यों बीमार पड़े, हम भक्ति में हैं। भक्त क्योंकि हमारा जीवन तो पुण्य और पाप से बना हुआ है। तो दोनों में से तो जब पुण्य कर्म रहेंगे तो हमको सुख, भौतिक सुख महसूस होगा, और यदि पाप आएगा तो हमको कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। और इसमें कह रहे कि जो हमारे 10 इंद्रियां हैं इनको मनमानी नहीं करने देना चाहिए। नहीं हमारा भी इच्छा हुआ खाने का, चलो हम खाएंगे, हमको सोना है तो सोना ही, मनमानी नहीं, नियम के अनुसार हमको अपना जीवन बनाना चाहिए। इस 10 इंद्रियों पर शासन करना चाहिए, तभी हम गोस्वामी का पद पा सकते। माता जी बोलिए आप। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি, এই যে দ্বন্দ্ব ভাব লেখা আছে এই শ্লোকে, তাদের জানা উচিত যে তাদের এই দ্বন্দ্ব ভাব সহ্য করতে হবে। দ্বন্দ্ব ভাব বলতে এটা আগে যেটা আপনি বললেন সেটাই দ্বন্দ্ব ভাব। द्वंद माता जी, द्वंद मतलब दोनों तरह से दुख और सुख आएगा, द्वंद है। अच्छा, पाप पुण्य, अच्छा। इसको द्वंद बोलते माता जी। আচ্ছা, ঠিক আছে মাতাজি, থ্যাংক ইউ। श्लोका नंबर 25। हरे मुहु तत्परम कर्ण पूर्ण पूरा, हरे गुणाभिधानेन जिव्रीडमाणया, संगा सत्य असत्यनात्मनि, स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारते। अनुवाद। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सादृश है। भक्ति करने तथा भक्ति भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्म में भगवान में स्थिर हो सकता है। तात्पर्य। इस श्लोक में विशेष उल्लेख श्रवण द्वारा भक्ति की पुष्टि होती हेतु किया गया है। ये भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं या उनसे संबद्ध विशेषों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहिए। हम सिद्ध पुरुषों से भगवद गीता और श्रीमद् भागवत सुनकर अपनी भक्ति के प्रखर को बढ़ा सकते हैं। हम सिद्ध पुरुषों से जितना भी अधिक सुनेंगे भक्ति में उतना ही अग्रसर होंगे, और जितना भी हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिक क्षेत्र जगत में विरक्त होते रह जाएंगे। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि हम जितना भी भौतिक जगत से विरक्त होंगे उतनी ही भगवान के प्रति आसक्ति में वृद्धि होगी। अतः जो भक्त भक्ति में सतत प्रगति करना तथा भगवान के धाम को जाना चाहता है उसे सारे इंद्रिय सुख तथा ऐसे व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए जो धन तथा इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाने रहते हैं। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत के मध्य में निष्कंजन्य भगवद भजनो मुखस्य परमं परम जिजीषो भव सागरस्य संदर्शनम विषयणीम यथ योषिताम च हंतम हंतम विषय भक्षणो अप्यसाध्रुः। इस श्लोक में आए हुए ब्राह्मणी शब्द की टीका निर्विशेषवादियों अथवा भगवत के कथावाचकों ने की है, जो जन्मा जाति प्रथा के समर्थक हैं। उनके अनुसार ब्राह्मणी का अर्थ निर्गुण ब्रह्म है, किंतु भक्त्या तथा निर्गुणाभिधानेन शब्द के प्रसंग में ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है।
निर्विशेषवादियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म दिव्य गुणों से संपन्न नहीं होता, अतः हमें ब्राह्मणी का अर्थ भगवान में ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने भगवत गीता में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, अतः जहाँ कहीं भी ब्रह्म शब्द आया है वह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, निर्गुण ब्रह्म तेज के लिए नहीं। ब्रह्मेति परमामेति भगवत भवानीति शब्द भगवत 1.2.11 ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन सब को ब्रह्म माना जा सकता है, किंतु जहाँ भक्ति शब्द का प्रसंग आया है, दिव्य गुणों के स्मरण का उल्लेख है, तो यह भगवान का घोतक होगा, निर्गुण ब्रह्म का नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पे दिया निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण मतलब ब्रह्म शब्द। हाँ माता जी, लास्ट वाला लाइन नहीं समझ में आ रहा, किंतु यहाँ भक्ति का प्रसंग आए या दिव्य गुणों के स्मरण का उल्लेख है, तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक होगा, निर्गुण ब्रह्म का नहीं। निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म जिसका आकार तो नहीं समझ है, गए, वो तो ब्रह्म है समझ ना। गए। उनका मतलब प्रसंग नहीं, जब ब्रह्म शब्द आया उन्हें पुरुषोत्तम भगवान को ही मानना चाहिए। ब्रह्म शब्द आया बहुत जगह, तो उसको भगवान को ही मानना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है भक्ति शब्द का प्रसंग, भक्ति शब्द का प्रसंग आए या दिव्य गुणों के स्मरण का उल्लेख है, किंतु जहाँ बोलते जहाँ पर भक्ति है या दिव्य गुणों का कीर्तन गुणगान है, वहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम का घोतक होगा, वहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही मानना चाहिए, निर्गुण निराकार को नहीं मानना चाहिए। हाँ, निर्गुण ब्रह्म नहीं। श्लोका नंबर 26। यारति ब्रह्मणि नष्ट की पुमान, यदारति ब्रह्मणि नष्ट की पुमान, आचार्यवान ज्ञान विराग रहंसः, आचार्यवान ज्ञान विराग रहंसः, दहत्य हृदयं जीवकोशम्, पंचात्मकं योतो तिथा अग्नि, अनुवाद। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतरस्थल में स्थित तथा पांच तत्वों से आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को भी भस्म कर देती है। माता जी इसको थोड़ा समझा दीजिए। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे गुरु कृपा से ज्ञान एवं विराग के जागृत होने पर, यदि गुरु का कृपा हुआ और गुरु के आदेश के अनुसार हम अपना जीवन चलाए, तो हमारे अंदर भक्ति में एकदम मतलब हम भक्ति में एकदम आसक्त हो जाएंगे, हम भक्ति करेंगे, हमको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। तो उस तरह जैसे शरीर के अंतःस्तर में स्थित 5 तत्वों से आच्छादित है, माने शरीर काम क्रोध लोभ मोह मद 5 तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर, वो सब जल जाएंगे, उसमें हमारा मन नहीं लगेगा, हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। जब इस तरह दिया हो, जैसे काठ है उसमें अग्नि लगा दिया जाता है तो काठ पूरा जल के भस्म हो जाता है, उसी तरह दिया हुआ है जैसे गुरु का ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा और उसमें हम पूरा श्रद्धा विश्वास से, दृढ़ विश्वास से, विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है, पूरा विश्वास मतलब बिना विश्वास भक्ति है ही नहीं। तो मन जब हमारा पूरा विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, पूरा भक्ति हमारे अंदर है, तब हमारे अंदर जो 5 तत्व है काम क्रोध लोभ मद मोह वो जला के खत्म कर। 5 तत्व तो अग्नि पृथ्वी आकाश जल वायु हुआ। हाँ, पृथ्वी जल आकाश वायु से तो बना हुआ प्रकृति, शरीर तो बना हुआ है। हरे कृष्ण माता जी, हरे 5 तत्व माता जी है, ठीक है, लेकिन उसका विषय इंद्रियों में तो 5 तत्व आता है ना, रूप रस गंध स्पर्श त्वचा आता है ना। हरे कृष्ण माता जी, हाँ। यहाँ ठीक लिखा हुआ है, जो शरीर के अंतःस्थल तो हृदय हुआ ना, हाँ। तो मन में तो यही 5 आएंगे ना तत्व। हाँ।
ये तो मन के तत्व को बोल रहा है, आपको मतलब शरीर के 5 तत्व नहीं है माता जी। मन के अंतस्थल में स्थित अलग लिखा हुआ है। अब वही तो हुआ मन का। पांच तत्वों से आच्छादित वो अलग लिखा हुआ है। तो मन में 5 आएगा क्या बताइए? 5 तत्व वही तो बद बदसूरता ही तो है। मन कहाँ लिखा है? शरीर के अंतस्थल में स्थित। शरीर के अंतर, शरीर में तो अंतर में तो मन हुआ, हृदय हुआ ना, तो हृदय में क्या है? ये तो अलग सेंटेंस हो गया, तथा लिखा हुआ, तथा 5 तत्वों से। आप पूरा पढ़िए माता जी, पूरा लाइन ठीक से समझिए। आप समझ में आ जाए। हाँ नहीं वही है माता जी, सही हरे कृष्णा स्टार्ट करिए। कहा जाता है कोई मिलकर इसका डिस्कस करें, सब कोई अपना अपना बताए रहा है, तब तो समझ में आएगा, हमको तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पढ़िए तो आपको समझ में आ जाए। तात्पर्य कहा जाता है कि हृदय के भीतर जीवात्मा तथा परमात्मा साथ साथ निवास करते हैं। वेदों का कथन है, हृदय आत्मा तथा परमात्मा दोनों हृदय के भीतर वास करते हैं। जीवात्मा का उद्धार तब होता है जब वह भौतिक हृदय के बाहर निकल आता है अथवा हृदय को स्वच्छ करके आध्यात्मिक बना देते हैं। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। योनिम यो अवस्थितो अग्नि है। अग्नि काष्ठ से उत्पन्न हो जाती है तो वह काष्ठ को भी पूर्ण रूप से जला देती है। इसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता देता है तो समझना चाहिए वह अग्नि के तुल्य है। प्रज्वलित अग्नि ताप का प्रकाश से दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार जब हृदय के भीतर जीवात्मा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित एवं संसार से विरक्ति को जाता है तो वह अपने पंच तत्व के आवरण को जला देता है और 5 प्रकार की आसक्तियां तथा अविद्या, अहंकार, आसक्ति, ईर्ष्या तथा भौतिक चेतना में तल्लीन मुक्त हो जाता है। अतः इस श्लोक में पंच तत्वकम या 5 तत्वों के लिए या भौतिक कलमश के 5 आवरणों के लिए आया है। जब से ये सब ज्ञान तथा विराग की अग्नि में भस्म हो जाते हैं तो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति में स्थिर होता है। जब तक मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता, उसके उपदेशों के अनुसार श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति नहीं बढ़ती, तब तक जीवात्मा के हृदय में 5 आवरण हटाए नहीं जा सकते। जीवात्मा हृदय में केंद्रित है और उसको हृदय से निकालने का अर्थ है उसका उद्धार। इसकी यह विधि है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनके आदेशों से अपना आध्यात्म ज्ञान बढ़ाना चाहिए। इस भौतिक संसार से विरक्ति होना चाहिए, इस प्रकार मुक्त हो जाना चाहिए। अतः सिद्ध भक्त भौतिक शरीर के भीतर नहीं रहता, वह तो अपने आध्यात्मिक शरीर के भीतर वैसे ही रहता है जैसे कि जटा के भीतर रहते हुए भी नारियल जटा से भिन्न रहता है। अतः शुद्ध भक्त का शरीर चिन्मय शरीर, आध्यात्मिक का शरीर कहलाता है। दूसरे शब्दों में भक्त का शरीर भौतिक कार्यकलाप से संबंधित नहीं रहता। फलस्वरूप भक्त सदैव मुक्त रहता है। ब्रह्म भूयः कल्पते, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। इसकी पुष्टि श्री गोस्वामी ने इस प्रकार की है। ईश्यः यस्य हृदयस्य कर्मणा मानसः गिरा निखिलस्य स्वाप्यस्तु जीवात्मा मुक्त सह उच्यते। जो मन, वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में पूर्ण लगा रहता है, वह चाहे जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर होते हुए भी मुक्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय।